अल्लाह पर यकीन ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन इंसान की ज़िंदगी का ऐसा सुतून है जो इसे हर तूफ़ान, हर मुसीबत और हर आज़माइश में कायम रखता है। दुनिया के बदलते हालात, इंसानों की बेवफ़ायाँ, माल और दौलत की बेसबात और वक्त की बेयकीनी में अगर कोई चीज़ है जो इंसान को मजबूत रखती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन है। यकीन की तारीफ़। यकीन का मतलब होता है दिल से मुकम्मल इत्मीनान रखना, शक और शुबा से बालातर होकर किसी बात पर पूरा भरोसा करना। जब हम कहते हैं कि हमें अल्लाह पर यकीन है तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये मानते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी हर हालत से बाखबर है, अल्लाह ही हमारा राज़िक़, मुहाफ़िज़, मददगार और नजात दहिंदा है। जो कुछ वो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, चाहे हमें इसका फ़ौरन इदराक ना हो। कुरान की रोशनी में यकीन बाले। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। सूरत अल इमरान 122। ये आयत हमें सिखाती है कि एक सच्चे मोमिन की अलामत यही है कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, अपनी प्लानिंग दुनिया के वसाइल या किसी इंसान की मदद पर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह पर। यकीन कैसे मजबूत होता है? अल्लाह पर यकीन रातों रात नहीं आता। ये एक मुसलसल रूहानी तरबियत का नतीजा होता है। चंद अहम ज़राए। एक, नमाज की पाबंदी। नमाज बंदे और रब के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ पैदा करती है। जब बंदा दिन में 5 मरतबा अल्लाह के सामने झुकता है, दुआ मांगता है, शुक्र अदा करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है। 2, कुरान की तिलावत और फ़हम। कुरान हमें बार बार अल्लाह की कुदरत, हिकमत और रहम की याद दिलाता है। इसके किस्से हमें दिखाते हैं कि किस तरह अल्लाह ने मायूसी के बाद राहें निकाली। 3, दुआ में यकीन। जब हम दिल से दुआ करते हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं तो ये उम्मीद यकीन में बदलती है। अल्लाह खुद फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। सूरत गाफिर। आज़माइशें और अल्लाह पर यकीन। दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहाँ हर शख्स को कभी न कभी किसी आज़माइश से गुजरना पड़ता है। उन आज़माइशों में सिर्फ वही इंसान कामयाब होता है जिसका यकीन मुतज़लज़ल ना हो। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें। बेटे यूसुफ गुम हो गए, फिर दूसरा बेटा छन गया, मगर उनका ईमान ये कहता रहा, फ़ेसेबर जम वाल लिया अलमासते आईना। सब्र ही बेहतरीन है और अल्लाह ही मददगार है। सूरत यूसुफ। यकीन का इनाम। अल्लाह ताला अपने बंदे के यकीन को ज़ाय नहीं करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया मगर अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। हज़रत मूसा को दरिया के किनारे दुश्मन ने आ लिया मगर अल्लाह ने दरिया चीर दिया। हज़रत मरयम बेसहारा थीं मगर अल्लाह ने उन्हें रिज़्क दिया। ये सब कुछ अल्लाह पर यकीन की बरकत से हुआ। जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरत अल तलाक़ 3। अमली ज़िंदगी में अल्लाह पर यकीन। आज का इंसान अपने मसाइल में उलझकर मायूसी का शिकार हो जाता है। अगर नौकरी ना मिले, रिस्क कम हो, रिश्ता ना बने, सेहत खराब हो जाए, दुआएं ताख़ीर से पूरी हों तो फ़ौरन शिकायत शुरू हो जाती है। मगर अल्लाह पर यकीन रखने वाला शख्स जानता है कि अल्लाह की ताख़ीर इनकार नहीं होती। हर बंद दरवाज़ा एक बड़े दरवाजे की तैयारी है। जो चीज़ छन गई इसमें कोई हिकमत थी, जो नहीं मिला वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं था। यकीन की दुआएं। अपने दिल में यकीन पैदा करने के लिए ये दुआएं रोज़ाना पढ़ें। 1, ए अल्लाह, मेरे ईमान, यकीन और तवक्कल में इजाफ़ा फरमा। 2, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। 3, ए दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। जब दुआएं कबूल ना हों तब भी यकीन कायम रखो। कभी कभी हम दिन रात दुआ करते हैं मगर वो पूरी नहीं होती। इस वक्त हमें ये याद रखना चाहिए, अल्लाह हमारी दुआ सुनता है और बेहतर वक्त पर पूरी करता है। अल्लाह कभी ऐसा नहीं करता जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। बाज़ दुआएं आखिरत के लिए महफूज कर दी जाती हैं। बाज़ दुआओं के बदले अल्लाह मुसीबतें टाल देता है। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो या नहीं, बल्कि मैं इस पर खुश होता हूँ कि अल्लाह ने मुझे दुआ की तौफ़ीक दी, ये भी इसकी नेमत है। ज़िंदगी बदल जाती है जब यकीन आता है। जैसे ही इंसान अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेता है, वो हकीकी सुकून पा लेता है। ना वो किसी से डरता है, ना किसी से उम्मीद रखता है, ना वो नाकामी से घबराता है, ना दुनिया की वक्ती खुशी से मगरूर होता है।
यकीन इंसान को आजिज़ी सिखाता है, हौसला देता है, मोहब्बत देता है और दिल को जंग आलूद होने से बचाता है। अल्लाह पर यकीन की अमली मिसालें। एक, अगर नौकरी ना मिले, ये सोचो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर रोज़गार की तरफ ले जा रहा है जहाँ तुम्हारे लिए इज़्ज़त, खैर और बरकत होगी। 2, रिश्ता ना बने, समझो अल्लाह ने तुम्हें इस दुख से बचाया जो इस रिश्ते में छुपा था। 3, औलाद ना हो, सब्र करो, यकीन रखो, हज़रत ज़करा की तरह दुआ करते रहो। 4, लोगों का साथ छूट जाए, दिल को तसल्ली दो कि जब सब छोड़ जाते हैं तब अल्लाह सब कुछ बन जाता है। यकीन के साथ दुआ करो। दुआ मांगते वक्त सिर्फ अल्फाज ना दोहराओ बल्कि दिल से मांगो, यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है और जवाब देगा। नबी ने फरमाया, अल्लाह इस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता जो बेदिली से मांगता है और जिसे यकीन ना हो। तिर्मिज़ी। आखिरी पैगाम। ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, अगर तुम्हारे दिल में खौफ है, परेशानी है, गुमराही है, मायूसी है, तो आज से अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। सजदे में गिर जाओ, गिड़गिड़ा कर मांगो और यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें जानता है और तुम्हें ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरत यूसुफ।